उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी पूरे तरीके से तैयार होती दिखाई दे रही है। आखिर बंद कमरे में शाह से मुलाकात हुई, फिर पंडित पासी पासवान का नारा आया। यूपी में क्या दिल्ली की स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान। बीजेपी का पूरा प्लान क्या है, पूरे प्लान को आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि 2 जुलाई को दिल्ली की बढ़ती गर्मी की तपिश के बीच शाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की थी। इसके 3 दिन बाद यानी 5 जुलाई को लखनऊ पहुंचे। वहां पिता दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनवरी से लेकर फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मंच से नेताओं ने नारा दिया, पंडित पासी और पासवान। चिराग पासवान ने ये बातें 18 जुलाई को पटना में भी दोहराया। लेकिन क्या यूपी में चिराग पासवान की एंट्री दिल्ली की स्क्रिप्ट का हिस्सा है? पंडित पासी पासवान के नारे से क्या योगी का काम बिगाड़ेंगे? आइए हम पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, जिसका जवाब है कि 5 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लखनऊ में सभा करके ऐलान किया कि हमारी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। पार्टी राज्य में अपना विस्तार चाहती है। उत्तर प्रदेश हमारे नेता रामविलास पासवान के दिल के काफी करीब रहा है। उसी मंच से यूपी के प्रभारी और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने लोगों के बीच नया नारा दिया, पंडित पासी और पासवान। 18 जुलाई को पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एक बार फिर दोहराया कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि चिराग दिल्ली की स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं? जवाब इसका है कि 3 महीने पीछे इसके लिए जाना होगा, जो 2 मुलाकातों की टाइम और ऐलान को समझना होगा। 1 अप्रैल की भरी दोपहरिया में दिल्ली के पंचशील भवन में चिराग पासवान से मिलने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। मुलाकात का एजेंडा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना बताया गया। इस मुलाकात के ठीक 5 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को पूर्वी यूपी के लोजपा रामविलास के अध्यक्ष राजीव पासवान ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार अकेले विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तब राजीव पासवान ने स्पष्ट किया कि केंद्र में हमारी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। पार्टी यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के मिशन के साथ मैदान में उतरेगी और पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। मौर्य के साथ हुई इस मुलाकात और अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंदर खाने सुगबुगाहट तेज हुई कि भाजपा चिराग पासवान को यूपी में लेकर जा रही है। हालांकि तब चिराग पासवान ने खुद कुछ न कहा था, तो लोगों ने इस चर्चा को ज्यादा सीरियसली नहीं मिला। 2 जुलाई की शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। उन्होंने एक्स पर फोटो जारी कर मुलाकात का एजेंडा राजगीर में हुई 2 पासवान युवकों की हत्या और भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मौत को बताया। इसके बाद उसी शाम वह बिहार लौटे और रात में राजगीर जाकर 2 पासवान युवकों के परिवार वालों से मिले। फिर अगले दिन भोजपुर के बिलौटी गांव जाकर भरत भूषण तिवारी की तस्वीरों पर माला भी चढ़ाया। शाह से मुलाकात के 3 दिन बाद वह यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं। यही पहली बार था जब चिराग पासवान अपने पिता की जयंती कार्यक्रम को बिहार से बाहर मना रहे थे। उस सभा में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि एनडीए के साथ गठबंधन के सवालों पर चुप्पी साध दिए। लेकिन इन 2 मुलाकातों और ऐलान के बाद अंदर खाने चर्चा है कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति और रणनीति के तहत चिराग पासवान यूपी पहुंचे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में भी लोजपा रामविलास 21 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। अब अगर बात करें तो भाजपा के इशारे पर ही लड़े, ऐसे में भी इसे समझना होगा कि क्या चिराग पासवान भाजपा के इशारे से चलने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इन 2 मुलाकातों और घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करें तो अब पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2022 की एक घटना से समझिए कि क्यों चिराग भाजपा के इशारे पर चुनाव लड़ने को तैयार हो रहे हैं। मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं और यूपी में निषाद समाज की संख्या जो करीब 4.5% है, वहाँ इस समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो निषाद पार्टी करती आई है। निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी है, या यूँ कहें कि यूपी में निषाद समाज एनडीए का वोट बैंक है। अब सहनी 2022 में यूपी में निषाद समाज को लेकर ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। समाज से आने वाले दिवंगत फूलन देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाने और उनको प्रतीक मानकर निषाद समाज को एकजुट कर रहे थे। भाजपा को बिहार से सटे निषाद समाज में सहनी का प्रभाव दिखा। भाजपा ने चुनाव में वोट बैंक बिखरने के खतरा को भांपते हुए सहनी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। उनकी पार्टी वीआईपी
जो कि 53 सीट पर लड़ी और उसे 1,26,744 वोट मिले। सहनी की बात नहीं मानने से नाराज भाजपा ने यूपी चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 23 मार्च 2022 को बिहार में उनकी पार्टी के तीनों विधायकों राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव और स्वर्णा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। सहनी उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री थे और भाजपा कोटे से एमएलसी थे। नीतीश कुमार ने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया, लेकिन भाजपा ने उनके एमएलसी पोस्ट को रिन्यूअल नहीं किया, जिसके कारण उनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान भी केंद्र और बिहार सरकार में भाजपा के सहयोगी हैं। इसका मतलब हुआ कि चिराग अभी चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं और भाजपा चुप है। इसका मतलब है कि उसकी रजामंदी है। वहीं अगर बात करें तो चिराग के यूपी में लड़ने के मायने क्या है, इसके जवाब में अगर बात करें तो सियासी गलियारों में इसे लेकर दो तरह की बातें हो रही है। पहली बात कि अखिलेश यादव के पीडीए का असर कम करना है। सियासी रणनीतिकारों के मुताबिक चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि किसी भी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के असर को कम किया जाए। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं। उनकी मां पंजाबी ब्राह्मण है। उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की पकड़ भले बिहार की राजनीति पर रही, लेकिन उनकी पहचान दलितों के राष्ट्रीय स्तर के नेता की भी थी। अब भाजपा को आशंका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 21% दलित वोटरों में से एक बड़ा तबका सपा और कांग्रेस की तरफ जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा से नाराज ब्राह्मण और दलितों का एक छोटा सा हिस्सा अखिलेश यादव कांग्रेस की तरफ ना जाकर चिराग की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उत्तर प्रदेश में जीत पक्की हो सकती है। वहीं बात करें तो 2024 में दलितों के छिटकने से 62 से 33 पर आ गई थी बीजेपी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33.8% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से लगभग 1.5% ज़्यादा था। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव में 7.1% से अधिक था। भाजपा को 41.7% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से सिर्फ 0.1% ज़्यादा था। वहीं बीएसपी को 9.5% वोट मिला, जो विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.5% कम था। इसका मतलब हुआ कि बसपा का वोट कट गया, भाजपा के वोट में मामूली बढ़ोतरी हुई और सपा कांग्रेस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इस कारण से लोकसभा की 80 में से 43 सीटें इंडिया जीत गया, जो पिछली बार यानी 2019 में से 37 सीटें अधिक थी। वहीं भाजपा 33 सीटें पर सिमट गई, मतलब 2019 से 29 सीटें कम आई। अब दूसरी थ्योरी ये है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है वो चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर कमजोर करना चाहता है। तो दूसरी थ्योरी के समर्थन में दिए जा रहे तर्कों को भी समझने की जरूरत है। चिराग पंडित, पासी और पासवान का नारा दे रहे हैं। इन तीनों समाज का बड़ा धड़ा है वो भाजपा का वोटर रहा है। ज़्यादा संभव है कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी ये भाजपा को वोट करें। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान दमदारी से चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर वह भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भाजपा बहुमत के आंकड़े 202 सीटों के पास तो पहुंच सकती है, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं जा पाएगी। ऐसी सूरत में योगी आदित्यनाथ पार्टी के अंदर कमजोर हो जाएंगे और संभव है कि भाजपा का एक धड़ा उनके मुख्यमंत्री बनने का मुखालपत भी कर दे। इस थ्योरी को गढ़ने वालों का तर्क है कि मोदी शाह के दौर में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री लगातार तीसरे टर्म पद पर नहीं बना है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, चुनाव में जीत के बाद भी पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। योगी को कमजोर करने की थ्योरी बताने वाले 2020 विधानसभा चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव को भी याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि कथित तौर पर चिराग पासवान ने भाजपा की सारी पर जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेट दिया था। वैसा यूपी में भी हो सकता है। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।